क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी से बात कर रहे हो और वो कन्वर्सेशन कहीं आके अटक जाती है और फिर आपको समझ में नहीं आता कि यार अब क्या बोलूँ, अब तो मैं फंस गया। ऐसा होता है ना, आपके साथ में होता है ना? ऐसा टाइम पे क्या बोलना है जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बुक एग्जैक्टली वॉट यू से बाय फिल जोन्स। एग्जैक्टली वॉट यू से ऐसे 23 मैजिकल वर्ड्स आपको बताती है जो आप अपने डेली लाइफ सिनारियोज या डेली लाइफ कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हो, जिससे है ना सामने वाले इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को वो वर्ड्स डायरेक्टली हिट करते हैं और आप है ना उनसे वो काम करवा सकते हो या उनसे वो बुलवा सकते हो जो आप वो बुलवाना चाहते हो। यार, तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की भी कोई लिमिट होती है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा साउंड करने में, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको है ना किसी का नंबर चाहिए, तो यूजुअली लोग कैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन आई गेट योर नंबर। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। कैन आई गेट योर नंबर इज द येस और नो अप्रोच। कि मतलब जब आप किसी को पूछ रहे हो कि कैन आई गेट योर नंबर, तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। तो कोई भी अप्रोच है ना जिसमें आंसर येस या नो आता है ना, वो अप्रोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बजाय में आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि करके व्हाट्स द बेस्ट नंबर टू कॉन्टैक्ट यू एट। अब सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते कि करके है ना आपको नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट नंबर पूछा है ना। और लोग हिचकेंगे भी आपको नंबर देने से, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कैन आई गेट योर नंबर से ज़्यादा होगी। आपको कैन आई गेट योर नंबर से है ना ज़्यादा नंबर सी वाली अप्रोच से मिलेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। इसलिए आप देखोगे कि जब भी आप है ना कोई फूड चेन पे जाते हो, जैसे डोमिनोज हो गया या फिर मैकडी हो गया, तो आपको कभी भी येस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको बोलेंगे मीडियम या लार्ज। तो वहाँ पे है ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर नो बोलना पड़ता है। वो लोगों को ट्रेनिंग मिलती है कि कभी भी आपको येस और नो क्वेश्चन नहीं पूछे, दिस और दिस, वो दिस और दिस में ही पूछेंगे, कभी भी येस और नो नहीं पूछेंगे। इससे ही वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। सेकंड मैजिक वर्ड लेते हैं जो कि है जस्ट इमेजिन। अब आपको जब भी कोई इंसान बोलता है जस्ट इमेजिन, तो आप इमेजिन करने लग जाते हो, क्योंकि वो जो वर्ड है जस्ट इमेजिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है कि करके अभी आपको कोई चीज़ इमेजिन करनी है। तो है ना जो सेल्स एक्सपर्ट है ना वो यही चीज़ को यूज़ करते हैं कि जस्ट इमेजिन, यू कैन गेट देयर, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। तो ये जस्ट इमेजिन से क्या होता है ना कि आप एक थिंकिंग अप्रोच में चले जाते हो और आप सोचने लग जाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ये बेच सकता हूँ, वो बेच सकता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो इससे होता क्या है ना, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना वो आपको पहले आउटकम को इमेजिन करवा दे रहे हैं और उसके बाद में ना उनको पता है कि करके अब मैंने इनको आउटकम को इमेजिन करवा दिया है ना, अब मेरे को इनको चीज़ बेचना है ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो इससे है ना चीज़ों को बेचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। कितने बार होता है ना कि आपके दोस्त या कोई आसपास वाले लोग हैं ना बिना सर पैर की बातें करते हैं, उस बात के बारे में ना उनको भी कुछ पता नहीं रहता, बट वो सिर्फ बकवास करते रहते हैं। तो जब भी कोई इंसान ऐसी चीज़ बोलता है ना तो आप उनको पूछ सकते हो कि व्हाट मेक्स यू से दैट। अब इस पे है ना आप क्या कर रहे हो कि उनके रीजन को क्वेश्चन कर रहे हो कि ये आप कैसे बोल सकते हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जब आप उनको ये क्वेश्चन पूछोगे ना व्हाट मेक्स यू से दैट, कि इसके पीछे में लॉजिक बताओ मेरे को, तो उनको भी समझ में आएगा कि जो चीज़ वो बता रहे हैं ना उनकी अंडरस्टैंडिंग उनको खुद को भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इससे होगा क्या ना कि जब भी इंसान के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है ना दो इंसान के बीच में, तो दोनों इंसान सोचते हैं कि मैं ही राइट हूँ, मेरे को ही सब पता है। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना व्हाट मेक्स यू से दैट, तो इससे है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है और उनकी जो राइटनेस है ना कि मुझे सब पता है वो क्वेश्चन में आ जाती है। तो वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ शायद मेरे को सच में कुछ नहीं पता है या मेरे को कम चीज़ें पता है। तो इससे है ना वो आर्ग्यूमेंट है ना हेटरेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चौथा एग्जांपल लेते हैं। जो मैजिक वर्ड यूज होता है वो है मोस्ट पीपल। और लोगों के साथ में क्या होता है ना कि जब भी ये वाला वर्ड आता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो जो उनकी भेड़ चाल वाली टेंडेंसी है ना उनके माइंड में वो एक्टिवेट हो जाती है। हमारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको भेड़ चाल में चलने की आदत है, उनकी वायरिंग भेड़ चाल वाली हो गई। तो जब भी आप बोलते हो ना कि करके बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। तो जब आप बोल रहे हो ना कि करके बहुत सारे लोग ये यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये खरीद रहे हैं, तो है ना लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि करके अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना तो कुछ तो अच्छा होगा या ये ठीक ही होगा। चिल्ला क्यों, आराम से बात करो, सुनाइए साहब। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। आपने अक्सर सेमिनार्स या वेबिनार्स में देखा होगा लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है क्या। अगर लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो उनको बेवकूफ़ों जैसा फील होगा कि हमको है ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए था बट हमको क्वेश्चन नहीं है। तो इससे अच्छा है ना आप उस चीज़ को रिफ्रेम कर सकते हो कि व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव फॉर मी।
मतलब कि आपको मेरे से क्या क्वेश्चंस है। अब हो क्या रहा है ना कि आप उनको ये नहीं पूछ रहे हो कि आपके पास में कोई क्वेश्चन है या नहीं है, आप उनको ये पूछ रहे हो कि आपके पास में मेरे लिए क्या क्वेश्चंस है। तो वो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है ना वो वाले क्वेश्चंस पूछेंगे और उनको ये समझ में भी आएगा कि करके क्वेश्चंस पूछना अभी ज़रूरी है। तो जब ये क्वेश्चंस मेरे से लिंक्ड हो गए और मैं उनको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो अब है ना उनको बेवकूफ़ों जैसा फील नहीं होगा अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सो ये 23 में से 5 अच्छे वाले वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है, मेरे ख्याल से 100 पेज की बुक है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि करके आप ये वर्ड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो, किस टाइप में यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसको डेली कन्वर्सेशन में हम यूज़ में लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक मैनेजर को पढ़नी चाहिए ताकि वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच सके और लोगों की साइकोलॉजी को समझ सके अच्छे से। और बुक तो यार बहुत ज़्यादा गज़ब है। जब आप ये बुक को पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे सोचते हैं, उनकी साइकी कैसे काम करती है। एक बार ट्राई करना तो बनता है, इसलिए मैं इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो। बुक बहुत सस्ती है, आप खरीद सकते हो, अच्छे से पढ़ भी सकते हो। सो दैट वाज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।